हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मार्केट बेंडर। कैसे हैं आप? आई होप यू आर वेल। सो आज का दिन क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस में काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है। सो लेट्स बिगिन विद आवर पोस्ट डे एनालिसिस एंड द टारगेट्स फॉर 8th January. So beginning with crude oil. आप क्रूड ऑयल में आज हमें आप देखोगे काफ़ी अच्छे मूव्स मिले हैं। अराउंड आप देख सकते हो अराउंड 80 पॉइंट के मूव हमें देखने को मिले हैं क्रूड ऑयल में। ऑल्दो जैसे मैंने लास्ट सेशन में बताया था दैट प्राइस करेक्शन हुआ है एंड प्राइस करेक्शन के बाद मार्केट ऊपर जा सकता है। एंड आज जब डे ओपन हुआ तो पहले 4 घंटे में तो काफ़ी देर तक आप देखोगे कंसोलिडेशन रहा है। ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुई है। अगर आप 1 घंटे में देखोगे तो हमारा काफ़ी कंसोलिडेशन रहा है। एंड मार्केट ओपन हुआ अराउंड 6294 एंड देन कंसोलिडेट होके उसने एक अपना बॉटम बनाया 6277 पे, जो मैंने आपको बोला था दैट ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है जहाँ पे प्राइस सपोर्ट ले सकता है। एंड उसके बाद आप देखोगे दैट प्राइस ने सपोर्ट लिया है एंड उसके बाद मार्केट अप ट्रेंड में मूव हुआ है। एंड इसने जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन थी वहाँ पे जाके अब ये रेजिस्टेंस ले रहा है। तो आप देखोगे आज प्राइस जितने बार भी ऊपर गया है इसने सपोर्ट ट्रेंड लाइन जो थी प्रीवियस अब वो उसका रेजिस्टेंस का काम कर रही है एंड इट्स बेसिकली टेकिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम द सपोर्ट ट्रेंड लाइन। एंड वी कैन एक्सपेक्ट दैट कल हमें दिख सकता है दैट क्रूड ऑयल में हमें अच्छे मूव्स मिलें। So for tomorrow important levels for crude oil, आप देखोगे अभी प्राइस जो है वो अभी हमारा प्राइस क्लोज हुआ है 6386 पे। एंड जो हमारा प्राइस क्लोज हुआ है वो बिल्कुल सपोर्ट ट्रेंड लाइन के ऊपर ही क्लोज हुआ है, विच इज़ बेसिकली was acting as a resistance trend line। कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत अच्छा बना है, बुलिश हैमर टाइप का पैटर्न बना है। एंड वी कैन एक्सपेक्ट दैट जो कल मार्केट ओपन हो इधर वी कैन एक्सपेक्ट अ गैप अप आल्सो लुकिंग एट हाउ प्राइस इज मूविंग। कल के लिए टारगेट अगर प्राइस आपको दिखता है यहाँ से इस लेवल पे विच इज़ 6380 के ऊपर खुलता है तो बुलिश कैंडल पे आप एक लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकते हो with a stop loss. First target will be the previous high, which is at 6431. Second target will be the next technical resistance, which is at 6500. मार्केट क्रूड ऑयल अभी बुलिश चल रहा है तो आप बुलिश व्यू ही रखिए अभी। शॉर्ट में आप ज़्यादा ट्रेड्स प्लान मत करिए बिकॉज चांसेस हैं कि अचानक से मार्केट पुल बैक लेके वापस ऊपर चला जाए। Although it is also important to note that मार्केट अगर 6300 के लेवल के नीचे ब्रेक डाउन करता है तो फर्दर करेक्शन नीचे के लेवल्स पे आ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है दैट अगर आप सेलिंग का सोच रहे हैं तो 6300 लेवल जैसे ही प्राइस क्रॉस करता है विद अ वेरी बेयरिश कैंडल विद वॉल्यूम आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं शॉर्ट साइड में। आपका पहला टारगेट होगा 6200 का विच इज़ ऑल्सो अ टेक्निकल सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल एज अ राउंड फिगर। एंड सेकंड टारगेट जो आपका हो सकता है वो 6136 का है जहाँ पे पहले भी मार्केट ने सपोर्ट लिया है। तो कल आप जब ट्रेड करेंगे तो ये सब बातें ध्यान में रखना। नाउ मूविंग ऑन टू नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में आप देखोगे दैट जो मैंने बताया था इससे प्रीवियस सेशन जो हमारा था 6 जनवरी को वहाँ पे प्राइस एक कंसोलिडेशन में है और प्राइस ने कंसोलिडेट किया है 315 के लेवल पे। यहाँ पे इसने 315 पे ही रेजिस्टेंस लिया है
एंड आज भी अगर आप देखोगे तो आज प्राइस हुआ तो गैप अप था स्लाइटली, बट उसके बाद वो प्राइस नीचे आ गया, करेक्शन हुआ है, एंड देन इट केम बैक टू द सेम। इसने अपना जो कंसोलिडेशन एरिया है प्रीवियस, जहाँ पे उसने काफ़ी दिन तक कंसोलिडेशन किया था, करीब-करीब 1 हफ्ता कंसोलिडेशन में रहा था इस रेंज में प्राइस। तो वापस उसने टच किया है। एंड अगर आप ऑल्सो 4 घंटे की टाइमलाइन में आप देख रहे हो, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन आपको दिख रही होगी, जो मैंने बनाई है। सो आप यहाँ पे देखोगे, जब जब भी प्राइस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के पास आया है, वहाँ से सेलिंग हुई है, स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुई है। और यहाँ पे भी आप देखोगे आज के दिन भी उसी लेवल से सेलिंग हुई है। वापस ने प्राइस ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश करी है, बट यहाँ पे वापस बेरिश प्रेशर था एंड प्राइस नीचे आया है। कल के लिए जो आप ट्रेड प्लान करोगे, सो आपको ये ध्यान में रखना है दैट प्राइस को इस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना ज़रूरी है। सो प्राइस अगर इस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है विद बुलिश कैंडल, तो आपको पहले तो वेट करना है, बिकॉज़ जब भी ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है, तो इट इज़ वेरी नॉर्मल दैट प्राइस एक बार वापस आके उस लेवल को रीटेस्ट ज़रूर करता है, एंड आप अपनी एंट्री रीटेस्ट के बेसिस पे बनाएँगे, दैट जब भी प्राइस रीटेस्ट करेगा उस लेवल को और यहाँ से देन उसको सपोर्ट लेना ज़रूरी है, देन ही आप लॉन्ग ट्रेड प्लान करिए यहाँ पे। क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट लेवल है 315 का, तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि प्राइस शुड क्रॉस 315 विद अ वेरी बुलिश कैंडल। जब तक प्राइस इस लेवल को क्रॉस करके यहाँ कैंडल क्लोज़ नहीं करता, तब तक आप लॉन्ग ट्रेड प्लान मत करिए। एंड अगर आप लॉन्ग ट्रेड प्लान कर रहे हो और प्राइस क्लोज़ होता है 315 के ऊपर, सो आपका पहला टारगेट जो होगा वो 333 पे होगा, एंड देन नेक्स्ट टारगेट विल बी ऑन प्रीवियस हाई व्हिच इज़ 354। ये तो लॉन्ग साइड का हो गया। शॉर्ट साइड में अगर आप ट्रेड प्लान कर रहे हो, तो आपको ये ध्यान में रखना है दैट ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है, ये ब्रेक नहीं होनी चाहिए। एंड प्राइस जब भी आपको यहाँ पे बेरिश कैंडल दिखेगी, जहाँ पे सेलिंग आपको दिखेगी, यहाँ पे आप शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते हो। द लेवल विल बी एट 300। 300 के नीचे जैसे ही जाता है प्राइस विद अ स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल, आप शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते हो विद अ स्टॉप लॉस। फर्स्ट टारगेट आपका होगा 280 का, विच इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया। एंड सेकंड टारगेट आपका होगा 252 का, विच इज़ अ वीकली डब्ल्यू नेक। तो ये हैं कल के टारगेट्स एंड लेवल्स। आपको मेरा एनालिसिस पसंद आता है तो प्लीज़ शेयर योर फीडबैक ऑल्सो, इफ देयर इज़ एनीथिंग दैट आई कैन इम्प्रूव, if there is any comment regarding my analysis, please share that, and also like, if you like my video analysis, please like my videos, subscribe to my channel to support my channel, so that it keeps me motivated to make these kind of videos for you guys. Thank you. Have a nice day.